जिसकी पेट्रोल की गाड़ी जिसमें 20% इथेनॉल डाला जाता है, जो खराब हुई है, ऐसा कोई यहाँ है क्या? एवरेज बहुत कम आ रही है गाड़ियों की। सबसे ज्यादा फ्यूल पंप की दिक्कत है। ये जो लेके आया अपने बच्चों को सेट करना है। हमारी जो लाखों गाड़ियां हैं उनका इंजन एक साल में बैठ रहा है जो 10 साल चलते थे। भयानक माइलेज गिर गया है। अब कर ही क्या सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत नितिन गडकरी हम लोग को बर्बाद कर दिए मैडम, क्या कहें। सड़ गया, हाफ इंजन का काम करवा है। मतलब ये सारे लोग इतने बड़े हरामी हैं, मतलब इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे को दुनिया का सबसे रईस आदमी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मतलब सही बात है। देखो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमेशा अमेरिका से ही क्यों निकले हैं? बिल गेट और इलॉन मस्क हमेशा अमेरिका से ही क्यों निकले? तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको गडकरी जी का साथ देना चाहिए। एक बार फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया, इथेनॉल की चिड़िया कहलाएगा और हम सब गर्व से कहेंगे कि भारत में दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहता है निखिल और सारंग गडकरी। और भले ही इनको बिल गेट और इलॉन मस्क से ज़्यादा रईस बनाने के लिए देश की जनता की गांड मारनी पड़े, हम मारेंगे। अरे गरीब की गाड़ नहीं लेते लोग। और तुम्हारी साले गरीब, तुम्हारी 2 कौड़ी की सस्ती गांड किसी ने मार ली तो क्या हो गया बे? ये गरीब की माँ की चूत क्यों बैठा है यहाँ पे भोसड़ी वाला? तुम्हें पता है कि बड़े बड़े रेसिंग कार और रॉकेट में इथेनॉल डाले जा रहे हैं? इथेनॉल ये रेस कार में यूज होता है। जी हाँ। और तुम्हारी साले 80,000 की गाड़ी, उसमें इथेनॉल डाल दिया तो तुम्हें दर्द हो रहा है? कल को नितिन गडकरी ये बोले कि हम मूतेंगे और देश की जनता को गाड़ी में वो डालना पड़ेगा, तो सालों तुम्हें डालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? और वो छोड़ो, साले देश की जीडीपी पे कितना फायदा हो रहा है तुमको पता है? ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर BMW के अंदर 100 पंप चेंज हो गए हैं, डिफेंडर के भी 100 पंप चेंज हो चुके हैं। कंपनी में ढेर लगा हुआ है पंपों का। हाँ, और इसी तरह से नए नए फ्यूल पंप बार बार चेंज होंगे। नए नए मैकेनिक को नया नया काम सीखने को मिलेगा। पुराने मैकेनिक को साला नया नया स्किल सीखने को मिलेगा कि साला इथेनॉल से जो पाइप गल गया, जल गया, उसको कैसे ठीक करें। उनके स्किल में डेवलपमेंट होगा। और तुम्हें साले तकलीफ हो रही है, इससे देश की जीडीपी कितना बढ़ेगा तुम्हें कोई अंदाजा है? और इस देश की जीडीपी बढ़ने से बीजेपी का पार्टी फंड जो 6,770 करोड़ से 15,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, तो इलेक्शन के टाइम पे सालो तुमको भी तो 10,000 की जगह 11,000 मिलेंगे। 1,000 का फायदा तुमको भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है बे? और क्या चाहिए बे? देखो, सीधी सी बात है, मैं तो बीजेपी भक्त हूँ और ये सारे इथेनॉल की बातें ना चूतिया बातें हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे से भटकाने वाली बातें भाई साहब। तुम्हें पता है कि हम रिपब्लिक डे 26 तारीख को मनाते हैं, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का बर्थडे 17 तारीख को आता है, तो 1 और 7 कितना हो गया? 8। और मेरा है 6.2 इंच का, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। इट्स अ सेम। ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 20, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। ये है इम्पोर्टेंट मुद्दा। सालों पहले ये तो पता चलने दो कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जी हाँ। फिर आएंगे इथेनॉल पे, देखेंगे, सोचेंगे तुम्हारे इथेनॉल का क्या करना है। इम्पोर्टेंट मुद्दा से भटका के इथेनॉल किए जा रहे हो। और तुम साले, तुमसे एक सब्सक्राइब और लाइक करने में तुम्हारी गांड फटती है। तुम्हें इथेनॉल से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जाओ। गद्दार और देशद्रोही कहीं के।